आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज का प्रसंग पूरे मनोयोग के साथ सुनना है, क्योंकि इन दिनों जितने भी प्रसंग आपने सुने अभी, वे सभी युद्ध भूमि के थे। रण क्षेत्र समर भूमि में प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है। वीर रस के सारे प्रसंग थे, मारकाट मची हुई है, एक दूसरे के ऊपर दांव पेच चले जा रहे हैं, खूब कोलाहल है, चीख पुकार है, अर्थात जो भी कुछ है दिल को दहला देने वाला है। लेकिन आज जो कुछ भी है वह दिल को पिघला देने वाला है। तो आपका गियर पूरा बदलने वाला है, यू टर्न। दिल दहला देने वाली स्थिति से आप पूरी तरह से घुमावदार मोड़ से होते हुए आज दिल पिघला देने वाली जगह पहुंचने वाले हैं। आपका हृदय मोम की तरह गर्म हो पिघल पिघल उठेगा। तो इसलिए बताना ज़रूरी है पहले, कहीं ऐसा ना हो कि ये हृदय पूरा बह जाए और आप पीछे मुड़कर देखें तो आप खुद को ही वहाँ ना पाए, पता ही ना लगे कि हम कहाँ गए, कहाँ खो गए। आज का प्रसंग कुछ ऐसा ही है। तो अपने हृदय को संभाल कर बैठिए, पूरी कोशिश कीजिए कि वो बह न जाए, क्योंकि बाढ़ आने वाली है, बंद टूटने वाला है। संभल जाइए, चेतावनी पहले दे दी है। तो प्रसंग क्या है उसे जान लीजिए। तेहि निस सीता पहि जाई, त्रि जटा कही सब कथा सुनाई। अब तुलसीदास जी अशोक वाटिका में आ गए हैं। अभी तक तो रणभूमि में थे, राम और रावण का युद्ध दिखा रहे थे। अब तुलसीदास जी हमें अशोक वाटिका का दृश्य दिखा रहे हैं। तेहि निस, उसी ही रात की बात है। कौन सी रात? वह रात जब रावण मूर्छित होकर पड़ा हुआ है। इधर हनुमान जी, अंगद, नल, नील इत्यादि वानर वो मूर्छित पड़े हैं। भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्ष अपार क्षति को प्राप्त हुए, दोनों ही पक्ष, और कुछ निर्णय नहीं निकलकर सामने आ रहा। ये युद्ध निर्णायक युद्ध नहीं हो रहा, क्योंकि रावण मर ही नहीं रहा। सभी जतन, सभी उपाय कर कर के हार चुके हैं राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, नल, नील सभी, किंतु यह मर ही नहीं रहा। अब उसी ही रात अशोक वाटिका में त्रिजटा सीता जी के पास उनको सारा हाल सुना रही हैं, क्योंकि त्रिजटा कोई साधारण स्त्री नहीं है कि जिसे कोई खबर ही ना हो वहाँ की। लंका की एक प्रतिष्ठित राक्षसी है। सारी सूचनाएं उसके पास हैं, कहाँ युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। और जो अशोक वाटिका में सीता जी जिनकी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उसका पद निश्चित रूप से इतना ऊंचा तो होगा ही कि उसे सारी घटनाओं की जानकारी होगी। और है भी। त्रिजटा उस रात सीता जी को बताती हैं। तेहि निसि सीता पह जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। वो पूरे युद्ध की कथा उसने सुनाई, क्या हो रहा है युद्ध भूमि में। सिर भुज पहाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर्भय त्रास घनेरी। सीता जी ने जब ये सुना त्रिजटा के मुख से कि प्रभु श्री राम रावण का सिर कितनी बार काट चुके हैं, उसकी भुजाएं काट चुके हैं, लेकिन वह मरता ही नहीं, फिर से उसके सिर उगाते हैं, भुजाएं उगाती हैं।
अब त्रिजटा ये सुना रही है बार बार सीता जी को कि ऐसा युद्ध हो रहा है, रावण तो मर ही नहीं रहा। यह सुनकर सीता जी के हृदय में भय त्रास घनेरी, बहुत भयंकर घना त्रास भय जाग उठा। सीता जी बड़ी भयभीत हो गई। स्वाभाविक है होना भयभीत कि प्रभु से ये रावण मर ही नहीं रहा, ऐसे कैसे बात बनेगी, ये युद्ध निर्णायक कैसे होगा। तो सीता जी के मन में बहुत घना भय छा गया। मुख मलिन, सीता जी का जो मुख सदा खिला रहता था मलिन हो गया, मैला हो गया, मुरझा गया, उदास हो गया, दुखी हो गया, निराशा से भर गया, हतोत्साहित हो गया। उपजी मन चिंता, मन में उनके बहुत गहरी चिंता उपज गई कि अर्थात राम रावण को नहीं मार पाएंगे, मैं कभी मुक्त नहीं होंगे। बहुत गहरी चिंता। त्रिजटासन बोली तब सीता, और तब सीता त्रिजटा से क्या कहती हैं? कहती हैं कि सुन, होई कहाँ कैसी किन माता, कि हे माता तुम मुझे अब यह क्यों नहीं बताती कि आगे क्या होगा। ये तो बता दिया कि रावण मरता नहीं है, बार बार प्रभु उसका सिर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, लेकिन होई कहा कहसी किन माता, क्या होगा ये भी तो बता दो माता। अब आगे तुम तो सब जानती हो। कि ही विद मारे ही विश्व दुखदाता, ये जो पूरे संसार को दुख देने वाला रावण है, ये दुखदाई रावण जिसने पूरे संसार को अपार दुख दिया है, ये कही विधि किस विधि से मरेगा, कैसे मरेगा। ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इन लक्षणों को देखते हुए तो नहीं लगता कि यह कभी मरेगा। तुम तो जानती होगी, राक्षसी हो तुम, तुम्हें सारे भेद पता हैं। तो हे माता यह बताओ कि क्या ये मरेगा भी, अब आगे क्या होगा। बार बार तो वही सब पुनरावृत्ति हो रही है, बात दोहराई जा रही है, वही रिपीटिशन हो रहा है कि राम सिर काटते हैं, उसका भुजाएं काटते हैं, फिर उगाती हैं। तो कैसे ये बात बनेगी आगे, कैसे मरेगा ये संसार को दुख देने वाला रावण। रघुपति सर सिर काटे हूं न मरहे, सीता जी कह रही हैं त्रिजटा से कि त्रिजटा रघुपति सर सिर काटे हूं न मरहे। रघुपति का सर यानी तीर, सर माने तीर, उनका जो सर है वो रावण के सिर काट देता है और फिर भी ये नहीं मरता। विधि विपरीत चरित्र सब कहे हैं, विधाता सारे काम ये उल्टे कर रहा है। जो उसका चरित्र है विधाता का, अर्थात जो नियम है, विधाता सारी बात नियम विरुद्ध कर रहा है। ये गलत बात है, सीता जी कह रही हैं, ये नियम विरुद्ध बात है जो विधाता कर रहा है। जब सिर काट दिया किसी का तो विधि का विधान है, नियम है कि जिसका सिर कट जाएगा वह मर जाएगा, वह मरा हुआ माना जाएगा। ऐसा तो कहीं देखने सुनने में नहीं आया कि सिर काट दिया फिर नया सिर उगाया, हाथ उगाए। तो सीता जी कह रही हैं ये तो विधाता बेईमानी कर रहा है, नियम विरुद्ध बात कर रहा है। विधि विपरीत चरित्र सब कहीं, मोर अभाग्य जीवावत ओहे। कहती हैं और बताऊं त्रिजटा, ये रावण क्यों नहीं मर रहा। ये मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि वो रावण को जिलाए रख रहा है, अर्थात जीवित रख रहा है। इतनी अभागी है सीता, इतनी अभागी है कि उसका अभाग्य, उसका दुर्भाग्य रावण के लिए वरदान बन रहा है और रावण मर नहीं रहा, हर बार जिंदा हो जाता है। जही हो हरिपद कमल बिछोही, क्या है ये मेरा दुर्भाग्य? वह मेरा दुर्भाग्य जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से दूर कर दिया है। वह दुर्भाग्य ही था जो मेरे सामने आया था।
और क्या किया उसने? मुझे प्रभु के चरण कमलों से दूर कर दिया। और वही दुर्भाग्य अब यही चाहता है कि मैं प्रभु के चरणों से दूर रहूं, उनके चरण कमलों पर अपना सर ना रखूं। यही दुर्भाग्य चाहता है और इसीलिए इसने विधाता को अपने साथ मिला लिया, विधाता को भी बेईमानी करने पर विवश कर दिया और इसलिए विधाता नियम विरुद्ध काम कर रहा है। सिर काट दिए जाने पर भी वह रावण को मार नहीं रहा। दुर्भाग्य की प्रबलता देखो तिरजटा, कैसा है यह दुर्भाग्य। जहि कृत कपट कनक मृग झूठा। और ये दुर्भाग्य क्या, इसने क्या किया? जहि कृत, जिसने किया, कपट कनक मृग झूठा। वह जो मृग था वो कोई स्वर्ण मृग थोड़ी ना था, वह तो कपट मृग था, माया मृग। उस माया मृग को, उस कपट मृग को इस दुर्भाग्य ने स्वर्ण मृग बना दिया, ये सोने का हिरण। त्रिजटा, वह तो झूठ का हिरण था, कपट का हिरण था, माया का हिरण था। लेकिन दुर्भाग्य ने ऐसा चक्का चलाया, ऐसा चक्का चलाया कि मेरी मत मारी गई और मुझे वह कपट का हिरण सोने का हिरण दिखाई देने लगा। यह दुर्भाग्य उस दिन से जो मेरे पीछे लगा, आज तक लगा ही हुआ है। आज तक इस दुर्भाग्य ने मुझे न जाने क्या क्या दिखाया। आज हूं सुदैव मोहि पर रूठा, और आज भी वही दैव, वही विधाता, वही दुर्भाग्य आज भी मुझसे रूठा हुआ है। यह नहीं है कि आज वह मान गया है, प्रसन्न हो गया है, मेरे अनुकूल हो गया है। अनुकूल होता तो रावण तो कब का मर चुका होता। आज भी वह मुझसे रूठा हुआ है। जेहि विद मोहि दुख दुसह सहाय। और उसी दुर्भाग्य ने अनेक असहनीय दुखों को मुझे सहने के लिए विवश किया। ऐसे ऐसे दुख दिए इस दुर्भाग्य ने, ऐसे ऐसे दुख जो सही नहीं जा सकते थे। लेकिन उसने कहा, सीता तुझे सहने पड़ेंगे, तुझे इन दुखों के आग के दरिया से गुजरना पड़ेगा। और मुझे इस अग्निपथ से होकर जाना पड़ा, जीवित रहना पड़ा। मुझे उसने मरने नहीं दिया, दुख देता गया, कहता गया सह सीता इन दुखों को सह, और मुझे सहने पड़े। ऐसा ये दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ा। लक्ष्मण कहूं कटु वचन कहाए। लक्ष्मण से मैंने जो कटु वचन कहे, मैं क्या कभी कह सकती थी? ऐसे कटु वचन, ऐसे लांछन लगाए मैंने लक्ष्मण पर कि आज सोचती हूं तो लज्जा से मर मर जाती हूं, लज्जा से मर मर जाती हूं। मैंने थोड़ी ना कहे थे वे, इस दैव ने मुझसे कहलवाए, इस दुर्भाग्य ने मुझसे कहलवाए, इस अभाग्य ने मुझे अभागी बना दिया और मेरे मुख से ऐसी ऐसी बातें कहलवा दी जो कहने योग्य तो कभी थी ही नहीं, सोचने योग्य भी ना थी। ये सब उस दुर्भाग्य ने मुझसे करवाया। और आज भी इसे शांति नहीं मिली है, मुझे इतना सताकर भी। आज भी यह मुझे सताने में पूरा रस ले रहा है, पीछे ही पड़ा हुआ है मेरे। रघुपति बिरह सभिष सर भारी। और क्या किया इसने? राम जी की जो विरह का मुझे दंश दिया, ये जो विरह के बाण थे, विरह के विष में बुझे हुए बाण, उनसे इसने मुझे घायल किया। किस विष से बुझा हुआ बाण माना? रावण के विरह के विष से बुझा हुआ बाण मुझे मारा, और उसका विष आज तक मुझ पर चढ़ा हुआ है, आज तक उतरने का नाम ही नहीं लेता।
ऐसा विषाक्त बाण इस दुर्भाग्य ने मुझे मारा। तक तक मार बार बहु मारे। और आज भी, अभी भी ये तक तक कर एक एक बाण निशाना साध साध कर बार बार मुझ पर मारे ही जा रहा है लगातार। ऐसी बात नहीं कि एक बाण मार के यह चैन से बैठ गया हो। इसे अभी भी करार नहीं आया, अभी भी इसे शांति नहीं पड़ी, कल नहीं पड़ा, अभी भी ये निरंतर बैठा बस मुझ पर निशाना साधे हुए है और साध साध कर तक तक कर मुझ पर बारंबार निरंतर सतत बाण मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। अब सोचिए, हम और आप कहते हैं कि विधाता हमारा पीछा नहीं छोड़ता, लगातार हम पर दुख कष्ट परेशानियां दिए जा रहा है। और सीता जी से सुन लीजिए आप, प्रभु की प्राणवल्लरी हैं, जगत जननी जगदम्बा हैं, उनके दुखों का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस दुर्भाग्य ने तो जगदम्बा को भी नहीं छोड़ा। हम और आप तो किस गिनती में आते हैं, किसी गिनती में नहीं आते। देख रहे हैं सीता जी क्या कह रही हैं, कितने दुख से भरकर कह रही हैं, कितनी पीड़ा से भरकर, यातना से भरकर, स्वयं को कितना कोस रही हैं। देख सुन रहे हैं ना, तुलसीदास जी सब दिखा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हृदय थाम कर बैठिए। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताही जीवाओ न आना। यही जो विधाता है, यह जो दुर्भाग्य है, ऐसे दुख में भी मेरे प्राणों को बचा कर रखे हुए है, मरने नहीं दे रहा मुझे। इतना सब सहने के बाद तो जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता और जिया जा ही नहीं सकता। इतना दुख सहकर तो हृदय ही फट जाए और जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य मुझे मरने भी नहीं देता, दुख देता है, सताता है, साथ साथ जीने की शक्ति भी दे देता है, मरने ही नहीं देता। और यही मेरा दुर्भाग्य वही है, सोई विधि ताही जियाओ न आना। वही दुर्भाग्य मेरा इस रावण को जिला रहा है। जिलाना माने जीवित रखे हुए, वही इसे मरने नहीं दे रहा। मैं नहीं चाहता कि रावण मर जाए। यदि रावण मर गया तो रावण थोड़ी ना मरेगा, रावण के मरते ही मेरा दुर्भाग्य भी मर जाएगा। वो दुर्भाग्य अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है रावण के बहाने, क्योंकि जिस दिन रावण मरा उस दिन मेरा दुर्भाग्य का भी अंत है, वह भी मर जाएगा। और वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए रावण के प्राणों को बचा रहा है, क्योंकि मेरे दुर्भाग्य के प्राण, मेरे दुर्भाग्य की जान इस रावण रूपी राक्षस के भीतर बसी हुई है। ये राक्षसी है, रूपी तो है ही नहीं। इस रावण राक्षस के अंदर इस मेरे दुर्भाग्य रूपी तोते की जान वहां बसी हुई है। तोते की भी तो जान कहीं बसेगी ना, तो वो रावण जैसे राक्षस में बसी हुई है। इसलिए मेरा दुर्भाग्य अपने प्राणों को बचाने के लिए रावण के प्राणों को बचा रहा है। और मेरे प्राण इसलिए रखे हुए हैं कि मैं अधिक से अधिक दुख सहूं। मैं ही ना रहे तो मेरे मरते दुर्भाग्य भी मर जाएगा। दोनों दिशाओं में मेरे प्राणों की भी रक्षा कर रहा है दुर्भाग्य, और रावण के भी प्राणों की रक्षा कर रहा है। बहुविधि कर बिलाप जान की, कर कर सुरत कृपा निधान की। कृपा निधान प्रभु श्री राम को स्मरण कर करके जानकी जी बहुविधि अनेक अनेक प्रकार से विलाप कर रही है। अब जो शब्द यहाँ पर तुलसीदास जी ने उपयोग किया है वो ध्यान देने वाला है। बहुविधि कर बिलाप जान के,
वे जानकी जी बहुविधि अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं, एक प्रकार से ही नहीं। यानी कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी, कितनी यातना होगी, कितनी वेदना होगी कि उसको अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए एक विधि काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। बहुविधि, बहुत बहुत रास्तों से सीता जी ने अपने उस दुख को प्रकट किया और राम जी को याद करते हुए, उनका सुमिरन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, बारंबार स्मरण करते हुए विलाप किया। सोचिए सीता जी पर क्या बीत रही होगी, हम सोच सकते ही नहीं, सोच ही नहीं सकते कि किस मनोदशा से सीता जी दो चार हो रही हैं। सोच से परे की बात है। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर्सर लागत मरही सुरारी। त्रिजटा उत्तर देती है अब, क्योंकि सीता जी ने पूछा था कि यह बताओ कि अब आगे क्या होगा। यहां तक तो ठीक है, मैंने सब सुन लिया कि रावण मर नहीं रहा, प्रभु उसका सिर काट रहे हैं, भुजाएं काट देते हैं, फिर जीवित हो जाता है, मरता नहीं। लेकिन ये कब तक चलेगा, कैसे मरेगा, ये तो बताओ। तो त्रिजटा कहती है कि अगर रावण के हृदय पर प्रभु तीर मारे तो वह मर जाएगा। ये जो देवताओं का शत्रु है सुरारी रावण, अब तक इसीलिए नहीं मर रहा कि प्रभु उसका सिर काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, सारे बाण प्रभु वहीं मार रहे हैं। उसके हृदय पर तो प्रभु ने बाण मारा ही नहीं। क्यों? वहां बाण मारे ना, एक बार में मर जाएगा। ये किस्सा समाप्त। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर्सर लागत मरही सुरारी। सीता जी कहती हैं कि इतनी सीधी सी बात है तो राम क्यों नहीं मार रहे रावण के हृदय पर बाण? समाप्त करें खेल, मारें, क्यों नहीं मार रहे? उनको क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही? इतने बड़े योद्धा हैं, धनुर्धर हैं, पता है सब कुछ, सब कुछ पता है, फिर रावण के हृदय पर बाण क्यों नहीं मार रहे? त्रिजटा कहती है सीता से, सब कुछ पता है राम को, सब कुछ, सब कुछ पता है राम को, इसीलिए रावण के हृदय पर बाण नहीं मार रहे, क्योंकि प्रभु ताते उर हतैन ते ही। प्रभु इस कारण से रावण के हृदय पर बाण नहीं मार रहे हैं, यही के हृदय बसत बैठे। उनके हृदय में आप जो बसती हैं, हमारे लंकेश रावण के हृदय में आप वास करती हैं। रावण ने अपने हृदय में आपको बसाया हुआ है। आपकी ये मोहिनी मूरत, आपका ये मुखचंद्र, आपकी ये प्रतिमा रावण के हृदय में बसी हुई है। और आप पर कैसे बाण चलाते, कैसे आप पर बाण चलाते? बस यही करके राम रावण के हृदय पर बाण नहीं मार रहे कि वहां तो वैदेही बसती है। तो जिसके हृदय में वैदेही बस रही हूं, वहां तो रामबाण भी नहीं जाएगा। रामबाण को भी वहां पर जाकर
विनाश करने की अनुमति नहीं है, तो कैसे आपके ऊपर वे बाण चला दे? क्योंकि राम सब जानते हैं, सब जानते हैं। रावण का हृदय देखते हैं तो वहां पर आप दिखाई देते हैं। आप पर कैसे बाण चला दे? सीता के प्रति प्रेम देखिए, कितना कितना घना प्रेम, ऐसा घना प्रेम अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा, है ही नहीं। तो दिखाई कहां से देगा, कहां से दिखाई देगा? और राम सीता से कितना प्रेम करते हैं कि जिस शत्रु ने उनको अपने हृदय में बसाया हुआ है, शत्रु के उस हृदय क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब स्थानों पर राम ने विनाश कर दिया है, बस वही क्षेत्र छोड़ दिया है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हनुमान जी ने जब पूरी लंका भस्म कर दी थी जलाकर, बस केवल वही क्षेत्र सुरक्षित बचा था जहां सीता जी वास करती थी। अग्नि वहां नहीं गई थी, बाकी सब कुछ भस्म कर दिया। तो सीता जी जिनके हृदय में बसी हैं, उस स्थान का राम भी जब कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते, तो वह तो परम सुरक्षित स्थान है। इससे बड़ा रक्षा कवच कोई हो नहीं सकता। इसीलिए तो तुलसीदास जी बार बार एक ही बात कहते रहे हैं, एक ही बात, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। रावण ने तो केवल सीता जी को अपने हृदय में बसाया, तुलसीदास जी सीताराम दोनों को बसाना चाहते हैं। बस यही रावण चूक गया, यही चूक गया। यदि सीताराम की जोड़ी को उसने अपने हृदय में बसा लिया होता तो कुछ और बात होती, किंतु राम का अनन्य प्रेम देखिए, अनन्य प्रेम, कि रावण ने अपने हृदय क्षेत्र को कैसे रक्षा कवच से अभिमंत्रित कर दिया है, सुरक्षित कर दिया है। राम की लीला राम ही जाने। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण